हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है आगे कदम बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने शुरू कर ली थी हमारी गिनती, जो 1 से शुरू होकर 10 के बंडल तक पहुँच चुकी थी। आपको याद होगा ना, हमने देख लिया था 10 का बंडल। अब 10 के बंडल के बाद में हम क्या करने वाले हैं, आगे कौन कौन से अंकों को हम सीखने वाले हैं, ये बताएंगे हमें प्यारे से हाथी। हाथी कह रहे हैं आपको सीखना है 11 से 15 तक। कहाँ तक? 11 से शुरू करना है और 15 तक जाना है। तो चलो बच्चों, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं 11 से 15। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 10 के बंडल के आगे कितने आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र को हम ध्यान से देख रहे हैं और यहाँ हमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कितने, देखो और बताओ। यहाँ तो लिखे हुए हैं 11 है। कितने लिखे हुए हैं? 11 लिखे हुए हैं। कैसे पता किया कि ये 11 हैं? तो यहाँ दी गई जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, चित्र हैं, उन्हें गिनते हैं और पता करते हैं कि ये क्या 11 हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बॉल्स गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 के बाद में 11। क्या ये पतंग भी 11 ही होंगी? ये काइट्स भी 11 हैं क्या? तो चलो इन्हें भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक कितनी हुई बच्चों? 10 हुई। और आप देख पा रहे हैं हमने 10 का बना दिया है एक घेरा लगा करके बंडल। और 10 के बाद में एक और, 10 और 1 कितने हुए? 11 हुए। ऐसे ही ये माचिस की तिलियों का बंडल है, इसे भी गिनते हैं। तो देखते हैं बंडल में कितनी माचिस की तिलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल में 10 तिलियां। 10 और 1 कितने हुए? 10 और 1 ये हुए 11। तो बच्चों, हम 11 को समझ पाए। जैसे हमने पेंसिल से भी देखा था ना 10 का बंडल, तो ये रहा हमारा 10 का बंडल। जैसे माचिस की तिलियों का बंडल है, इस बंडल में कितनी पेंसिल्स गिनी थी हमने? 10। और 10 के बाद में एक और पेंसिल। 10 और 1 कितने हुए? 11। तो हम कह सकते हैं 10 के बाद एक और, 10 के बाद एक और। मेरे साथ बोलेंगे आप भी, 10 के बाद एक और, कुल हुए 11। तो हमने सीख लिया है बच्चों 11 को। अब चलते हैं आगे और जो अगली संख्या है वो देखते हैं, यानी 11 के बाद में कितने होंगे। प्यारे बच्चों, ये लिखे हुए हैं अंक 12। अब 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12 कैसे पता करेंगे? पहले गिनते हैं वस्तुओं को। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 से एक आगे कितने हुए? 12 हुए। वैसे ही बच्चों, यहाँ देख पा रहे हैं बैलून्स, और बैलून्स में कुछ बैलून्स पर एक घेरा बना दिया है। और घेरे का मतलब क्या होता है? घेरे का मतलब है 10। ये 10 के समूह हैं, इसके अंदर 10 चीजें हैं। चलो गिन के पता करते हैं, क्या ये 10 हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस समूह में है 10। और 10 के बाद में 1 और 2, 10 और 2, तो 10 से आगे 2 चलना है। तो 10 के बाद में 11 12, तो ये हुए 12। वैसे ही बच्चों, जो माचिस की तिलियों का बंडल है उसमें कितनी तिलियां थी? 10 थी ना, हमने गिना था। अब 10 के बाद में देखिए 11 12। और ऐसे ही पेंसिल से भी हम देखना चाहें तो 10 के बाद 11
और 11 के बाद में ये रही 12, तो 10 और 2 12, यानी 10 के बाद में 2 कदम आगे की ओर और हमें प्राप्त हो जाते हैं 12। तो बच्चों 11 और 12 को हमने सीखा। इसके बाद में अगली संख्या कौन सी आती है उसे भी देखते हैं। बच्चों अगली जो संख्या आएगी 12 के बाद में वो होगी 13। अब 13 का पता हम कैसे करेंगे? सबसे पहले गिनते हैं। चलो अब की बार माचिस के समूह से शुरू किया जाए। ये बच्चों समूह में कितनी माचिसें थी? एक बंडल में तिलियां 10 तिल्ली, और 10 के बाद में देखिए ये है 11 12 13। 10 के बाद 3 कदम 11 12 13। तो चलिए आप भी बोलिए 10 के बाद 3 कदम, बोलिए 10 के बाद 3 कदम। 10 से 11 12 13, 10 के बाद 11 12 13। हम 13 पे पहुंचे। ऐसे ही बच्चों जो बॉल्स दी गई हैं, कार्स दी गई हैं, इन्हें भी गिनते हैं और संख्या का पता करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही बच्चों कार्स को भी देखें तो जो ये समूह बना हुआ है जिसमें घेरा लगाया हुआ है बच्चों, इस समूह में कितनी कार्स होंगी? 10, क्योंकि ये 10 का बंडल है। तो चलो पहले गिन लेते हैं, क्या ये 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इस बंडल में भी 10 हैं, यानी हम समझ चुके हैं 10 का बन जाता है समूह है यानी बंडल। और 10 के बाद में देखो 11 12 13। हम क्रम को समझ रहे हैं। 10 से आगे 11, 11 से आगे 12 और 12 से आगे 13। तो हम संख्या 13 पर पहुंच चुके हैं। अब 13 के बाद में कितने आते हैं बच्चों? तो देखिए 13 के बाद में जो अंक या संख्या प्राप्त होने वाली है वो है 14। अब 14 को हम कैसे गिनेंगे? सबसे पहले हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो चलो वस्तुओं पे पहुंचा जाए। यहाँ है नाव जो पानी में चलती है। पानी में अगर यात्रा करनी है तो नाव की सवारी की जाती है। तो चलो नाव को गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुआ 10 का बंडल। बच्चों 10 के बंडल के बाद में कितने और हैं? देखो 11 12 13 14। बच्चों हमें समझ में आया 10 के बाद 4 और। कैसे? देखो ये है बंडल, कितने का है? ये तिल्ली कितनी है इसमें? इसमें तो सर 10 तिल्लियां हैं। हमने गिना था ना 10 का होता है बंडल। अब 10 के बाद में कितनी तिल्लियां और? तो देखिए 1 2 3 4, यानी 10 के बाद 11 12 13 14। हम पहुंच चुके हैं 14 पर। और जो बॉल्स हैं उनको भी गिन लिया जाए। तो देखो 1 2। अच्छा बच्चों जब हम गिनते हैं तो आप भी हमारे साथ साथ जरूर गिनेंगे, तभी तो हमें गिनना आएगा ना। तो चलिए दोबारा से गिनती शुरू करते हैं। 1 से गिनती यहाँ शुरू की जाएगी और आप भी मेरे साथ गिनेंगे। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम पहुंच चुके हैं 14 पे, यानी 11 से हमारी गिनती शुरू हुई, हम 14 तक पहुंचे। अब अंतिम अंक कौन सा है? क्योंकि हाथी दादा ने क्या कहा था, 11 से 15 तक सीखना है अभी। तो 11 हमने सीखा है, 12 हमने सीखा, 13 भी हमने सीख लिया, 14 भी हमने सीख लिया। अब देखते हैं अगला अंक। और अगला अंक है बच्चों, जो अगली संख्या है हमारे पास में वो है 15 है।
अब 15 के लिए पहले बॉल्स को गिनते हैं। आप भी मेरे साथ गिनेंगे, तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, हम 15 तक पहुंच गए। क्या माचिस की तिल्लियों की सहायता से भी गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। एक बंडल में कितनी तिल्लियां हैं बच्चों? 10। हमने गिना और पता है हमें कि 10 का होता है बंडल। अब इस बंडल में है 10। 10 से आगे देखिए 11 12 13 14 15। हम पहुंच चुके हैं 15 पे। यहाँ दिए हुए स्टार्स को भी गिनने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये 15 हैं। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 का समूह है, यानी 10 का बंडल बन गया। अब 10 के बाद में देखो 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, हमने सीखा 15 को। 10 के बाद में 5 और, ये कितने हुए? 15 हुए। कैसे? देखो 10 का बंडल और 5 और, तो 11 12 13 14 15। हम पहुंच चुके हैं बच्चों 15 तक। क्या हम बंडल यानी पेंसिल बंडल को भी देखें? तो ये थे 10। 10 के बाद एक 11, 11 के बाद एक और 12। बच्चों इसका ध्यान रखेंगे, 12 के बाद 13, 13 के बाद हमारे पास है 14 और 14 के बाद में अंत में हमने सीखा 15, यानी 10 और 5 कुल हुए 15। तो प्यारे बच्चों, हम 11 से शुरू करके 15 तक पहुंच चुके हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।